साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, तुलसीदास जी की एक चौपाई बड़ी शिद्दत से याद आ रही है कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। ये ऐसी चौपाई है जो आज की तारीख में कांग्रेस पे 100% सटीक बैठ रही है। कांग्रेस का भी वही हाल होने जा रहा है। कांग्रेस भी आज उसी मुकाम पे खड़ी है, उसी जगह पे खड़ी है जिस जगह पे कभी रावण खड़ा हुआ था, कि तमाम पुत्र पौत्र प्रपौत्र के रहते हुए भी लंका में कोई दिया बाती देने वाला नहीं था। सब के सब धाराशायी हो चुके थे। आज कांग्रेस की भी यही स्थिति है। उस कांग्रेस की जो एक दौर था कांग्रेस का, जब भारत के कोने कोने में कांग्रेस थी। पंचायत से लेकर राज्य से लेकर केंद्र तक हर जगह कांग्रेस ही कांग्रेस। ऐसा कोई सूबा नहीं, ऐसा कोई इदारा नहीं जहां कांग्रेस नहीं थी। हर जगह ही कांग्रेस थी। और आज जो मोदी के अंधभक्त कहे जा रहे हैं, जिनको आज मोदी का अंधभक्त कहा जाता है, किसी दौर में वो लोग कांग्रेस के भी अंधभक्त हुआ करते थे। और ऐसा अंधभक्त कि कितना भी उनको समझा लो, हर बात समझ जाएंगे कि हाँ ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, लेकिन वोट तो हाथ पर ही देंगे, कांग्रेस को ही देंगे। इस जिद का कोई मायने नहीं था, कोई जवाब नहीं था। तो वो कांग्रेस जो एक दिन पूरे भारतवर्ष में दौर था, जब पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में कांग्रेस नजर आ रही थी, आज सिमटते सिमटते 2-3 राज्यों में सिमट कर रह गई है। ये सब कारण, ये सब जो बातें हुई, इसके पीछे जो राज है, कारण है, वो कारण बस यही है कि कांग्रेस की नीतियां ही वजह है, जिम्मेवार है कि कांग्रेस की ये जो दुर्दशा हुई है। अब मित्र ऐसा है कि कांग्रेस शुरू से मुस्लिम तुष्टीकरण में लगी हुई थी। मुस्लिमों के तुष्टीकरण के अलावा उसे और कुछ सोचता ही नहीं था। हिंदुओं के खिलाफ, सनातनियों के खिलाफ ऐसे ऐसे कानून बना दिए थे कांग्रेस ने, जिसका खामियाजा हिंदू आज तक भुगत रहा है। अब आप देखो ना, कांग्रेस का कैसा मुस्लिम प्रेम था, कैसी मुस्लिम तुष्टीकरण थी, कि तुष्टीकरण के नाम पर, वक्फ बोर्ड के नाम पर दिल्ली की 120 से 125 संपत्तियां दान कर दिया कांग्रेस ने। अरबों खरबों की संपत्तियां वक्फ बोर्ड को दान कर दी। अब वक्फ बोर्ड का ऐसा कानून बना दिया कि वक्फ जिस जमीन पर भी, जिस प्रॉपर्टी पर भी, चाहे किसी का भी वो प्रॉपर्टी, उस पर अगर वक्फ बोर्ड हाथ रख देता है तो वो उसकी हो गई। अब उसका अपील किसी न्यायालय में नहीं होगा, जिसकी संपत्ति है उसको ही प्रूव करना होगा। और वो भी कहाँ, उन मुल्ले दाढ़ी टोपी वाले मुल्लों के पास जाकर के अपनी फरियाद करनी होगी, क्योंकि कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं होगी। कोर्ट के दायरे से बाहर कर दिया था कांग्रेस ने। तो मित्र ऐसा है। और मित्र, दंगों के लिए कांग्रेस ऐसा कानून लेकर के आई कि कहीं भी दंगा हो, कोई भी दोषी हो, सजा सिर्फ हिंदुओं को मिलेगी, मुसलमानों को नहीं मिलेगी। ये सारा दुनिया जानता है कि दंगे की शुरुआत कौन करता है, दंगा कौन करता है। बावजूद इसके कांग्रेस का ये कानून लाई थी कि सिर्फ हिंदुओं को ही सजा मिलेगी और किसी को नहीं। अरे अपने अंतिम दौर में कांग्रेस तो इतनी बेशर्मी पर उतर गई मुस्लिम तुष्टीकरण में, कि यहां तक कह दिया कि हिंदुस्तान के सारे संसाधनों पर सबसे पहला हक मुसलमानों का ही है। ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था। और इसी मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए अयोध्या की राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिला था कांग्रेस को, उस निमंत्रण को भी ठुकरा दिया सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण में। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज पूरा देश तो नहीं कहेंगे, पर पूरे उत्तर भारत से, पश्चिम भारत से, पूर्वी भारत से कांग्रेस समेट कर झाड़ू लग रही है कांग्रेस के ऊपर में। इसके मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों सहित, अपने विधायकों सहित दल के दल चले आ रहे हैं। और कहाँ आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? आ रहे हैं ये राम विरोधी पार्टी कांग्रेस के से को छोड़ करके आ रहे हैं। और जा कहाँ रहे हैं, तो राम भक्त पार्टी बीजेपी में जा रहे हैं। तो ये प्रभु श्री राम का ही चमत्कार है। जो भी उनका विरोध किया वो सब नेस्तनाबूद हो गए। और आज ऐसा लगता है
कि इतने बड़े बड़े नेता जब कांग्रेस छोड़कर आ रहे हैं, कमलनाथ से लेकर नकुलनाथ तक और उनके तमाम विधायक, इधर अशोक चौहान, कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, अशोक चौहान यहाँ के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, वो भी अपने विधायकों के साथ शामिल हो रहे हैं। मिलिंद देवड़ा पहले शामिल हो चुके हैं, रणदीप सुरजेवाला और ये आनंद शर्मा, ये सब लाइन में लगे हुए हैं, प्रमोद कृष्णम भी लाइन में लगे हुए हैं। ऐसे जितने भी कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, वो सब के सब अभी भाग रहे हैं। किसको छोड़ करके? कांग्रेस को छोड़ करके, चूंकि कांग्रेस की कोई भविष्य नजर नहीं आ रही है। नियर फ्यूचर में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, इसलिए जो कद्दावर नेता है, नेता दो तरह के होते हैं मित्र। एक नेता ऐसा होता है जो जनाधार वाला होता है, अपने खुद भी सीट जीत सकता है, एमपी एमएलए खुद बन सकता है और अपने कुछ लोगों को बनवा सकता है। ऐसा प्रभाव वाला जो नेता होता है वो जनाधार वाला नेता होता है। और एक नेता ऐसे होते हैं जो क्या बोले उनको, कोटरी वाले नेता, जिनकी कोई जनाधार नहीं होती, अपने दम पर वो एक इलेक्शन तक, एक मुखिया का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते हैं। वो हमेशा चोर दरवाजे से संसद में पहुंचते हैं, जयराम टाइप के, जयराम रमेश टाइप के नेता। ये लोग सिर्फ अपने दम पर एक इलेक्शन भी नहीं जीत सकते हैं। तो ऐसे जो दो दो कैटेगरी है नेता का, तो कांग्रेस में जितने जनाधार वाले नेता है वो सब भाग रहे हैं, और जो बिना जनाधार वाले नेता है, जो अपना भी इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं, जो बोझ है कांग्रेस पार्टी पर, सिर्फ वही लोग वहां सरवाइव करेंगे। और 2024 के रण में ऐसा लगता है कि राहुल अकेला खड़े हैं, मैदान जंग में अकेले ललकारेंगे मोदी को। और उस चक्रव्यूह जो रचा गया है मोदी के द्वारा, उस चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह शहादत भी देंगे, राहुल गांधी शहीद का दर्जा प्राप्त करेंगे। तो साथियों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।